नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप वीडियोस देख रहे होंगे और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सरल, सहज और सुखी बना रहे होंगे। जैसे अभी हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, क्या मैनिफेस्टेशन होता है, कितना कैसे अपने अपने भाव को हम इस भौतिक जगत में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं या इसको प्रकट कर सकते हैं, इसी को हम समझ रहे हैं किस तरह काम कर रहा है। पीछे अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे 2 वीडियोज़ हैं पार्ट 1, पार्ट 2 के नाम से, आप उसमें चैनल पे जाके देख सकते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा, कुछ मित्रों ने कि ठीक है मैनिफेस्टेशन आपने बताया कि किस तरह का भाव रहना चाहिए, किस तरह के जीवन की स्थिति होनी चाहिए कि आपके जो इनर इमोशन है, जो भाव है वो प्रकट होने लगे और आपको प्राप्त होने लगे अपने जो आप चाह रहे हैं। ये जीवन बेहतर होने लगे। इसको सरल भाषा में कहें कि आपके लिए जो श्रेष्ठ है, वो आपके पास आने लगे। तो उसकी हमने चर्चा करी कि ऐसा क्या करें कि जिससे जीवन और श्रेष्ठ हो और वो अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ अट्रैक्ट होते जाए, आगे बढ़ते। तो कुछ दोस्तों ने पूछा ये तो ठीक है आपने बताया, अब ये बताइए इसमें बाधक कौन-सी चीज़ है? डूज़ आपने बताए, डोंट्स नहीं बताए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बाधक हो सकती हैं, जो रोक सकती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन को या गलत तरफ आपकी लाइफ को लेके जा सकती है। और बहुत सारे इसमें डोंट्स बनाए जा सकते हैं, बट मैं उसको कंक्लूड करूँ और तो मेरे जो अनुभव में जो बातें आई उसमें 2-3 चीज़ें हैं मेजरली जिसपे हर इंसान को काम करना चाहिए और उन 3 डोंट्स को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ट्रस्ट जी ना और आपका भाव जगत कैसा आप अगर ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं तो डेफिनेटली वो जो ग्रेटिट्यूड है वो आपका बढ़ेगा और जो परम सत्ता है परम चेतना है परमात्मा है उस ग्रेटिट्यूड को और बढ़ाने के लिए बहुत सारे रीजन क्रिएट करेगा तो जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है जो ट्रस्ट से भरा हुआ है उसके जीवन में बेहतर घटनाएं होनी शुरू हो जाती है तो जब मैं ट्रस्ट कह रहा हूँ सो ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ लाइफ आपको अपने जीवन पे ट्रस्ट बना के रखना है कि भाई मैं ट्रस्टफुल हूँ जीवन में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा और आप जिस भी रूप में उस ईश्वर को परमात्मा को मानते हैं नहीं भी मानते हैं तो अपने जीवन पे ट्रस्ट उस परमात्मा पे उस प्रकृति पे मदर नेचर पे या इस जीवन पे जिस रूप में भी आप उसको मानते हैं उस वृहद चीज को तो उस पर ट्रस्ट और अगर कोई मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे लोग आते हैं मुझसे कहते हैं मैं तो खुद को ही मानता हूँ या मैं तो अपने कर्म में ही विश्वास रखता हूँ मैं और किसी सत्ता पर विश्वास नहीं रखता तो अपने कर्म पे चाहे वो सेल्फ ट्रस्ट हो चाहे वो ट्रस्ट ऑन द गॉड हो चाहे वो ट्रस्ट ऑन द मदर नेचर हो चाहे वो ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ लाइफ उसको मैं प्रोसेस ऑफ लाइफ ही कहता हूँ तो अगर आपका ट्रस्ट बहुत गहरा है आपका ध्यान पॉजिटिव चीज पे है समाधान पे है कहीं नेगेटिव चीज पे कहीं समस्या पे आप ध्यान नहीं लगा रहे हो ट्रस्ट आपका बहुत गहरा है और आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं ग्रेटिट्यूड से मुख्य चीज ये तो ग्रेटिट्यूड सॉल्यूशन पे पॉजिटिव पे ध्यान देना और आपका सेल्फ ट्रस्ट ट्रस्ट ऑन द गॉड ट्रस्ट ऑन प्रोसेस ऑफ लाइफ अगर ये है तो बिलीव मी जो भी दुनिया की शेष चीज है वो आपके करीब आती जाएगी और आप अपने जीवन में और उच्चतम तलों पे जाते जाएंगे वो उच्चतम तल जब मैं कह रहा हूँ तो वो सबसे पहले तो आपकी चेतना के ऊंचे तल है आपकी कॉन्शियस लेवल का एक ऊपर उठाव होगा आपकी सामाजिक लेवल का होगा इंटेलेक्चुअल लेवल का होगा फाइनेंशियल लेवल का होगा सबका सबका आप धीरे धीरे जीवन में और बेटर होते जाएगा तो रोकने वाली कौन सी चीजें जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे डोंट्स है जो खराब करते हैं देखिए श्रद्धा और शंका ये कभी भी जीवन में दो चीज साथ नहीं चल सकती श्रद्धा एक दूध के समान है और जो शंका है वो नींबू के समान है तो जैसे एक नींबू 10 लीटर दूध को फाड़ सकता है खराब कर सकता है तो अगर आप ट्रस्ट 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 है लेकिन इन दी एंड आपको सेल्फ डाउट आ गया उसको आप इंग्लिश में सेल्फ डाउट होगा नहीं होगा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा शायद मे बी बस तो एक तरफ एक आप मरे हुए ट्रस्ट से नहीं सब अच्छा है सब बढ़िया है सब अच्छा होगा मैं कर रहा हूँ और अचीव हो जाएगा ध्यान आपका पॉजिटिविटी पे है और अचानक आपको सेल्फ डाउट आने लगा तो वो जो सेल्फ डाउट है ना चाहे वो 1% है चाहे वो आधा परसेंट है चाहे वो 2% है वो 99 श्रद्धा वो खराब कर देगा और हो सकता है वो इवेंट्स आपकी लाइफ में चूक जाए अब आप छोटे बच्चों को अगर जीवन में देखेंगे तो कई ऐसे कठिन काम वो कर देते हैं चाहे वो शरीर के तल पे हो चाहे वो किसी मन पे के तल पे हो कोई परफॉर्मेंस हो ये इसने अचानक कैसे कर दिया ये चीज कैसे सॉल्व कर दी उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये तू नहीं कर सकता उसको 100% ट्रस्ट होता है
और वो उसको उसको छलांग लगा देता है, वो उसको कर देता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो श्रद्धा और शंका ये कभी भी साथ नहीं चल सकती। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि आप उस परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं धन और उस परमात्मा पे आपको पूरा ट्रस्ट है। तो जब आप ट्रस्ट का मतलब जैसे बच्चा बाहें खुला के कूद जाता है, जब उसके पेरेंट्स जब कोई 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 भी आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा, अपने बच्चों को, पोते-पोतियों को, भतीजे-भतीजियों को आप आसमान में फेंकते हैं, बच्चा हाथ फैला के आता है और सीधा आपके हाथ में कभी नहीं गिरता। हज़ारों साल से बच्चे उछाले जा रहे हैं, हज़ारों कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा गिरा हो। माँ उछालती है, पकड़ लेती है, पिता उछालता पकड़ लेता है। क्यों? उसमें उनकी कलाकारी है? नहीं, उस बच्चे का ट्रस्ट है। एक रत्ती भर का डिस्ट्रस्ट उसके नहीं है। वो बाएँ खोल के हँसते हुए आ जाता है। अगर वो अपना कोई डिफेंस मैकेनिज़्म बना दे, टूटने-टाटने का अपना कुछ हाथ-पैर ऊपर-नीचे कर ले, तो बहुत मुश्किल है कि उसके पेरेंट्स उसको पकड़ पाएँ। वाह! जो बाहें फैला के वो कूद जाता है, वहीं पर। तो आप भी जब छोड़ेंगे उस परमात्मा पे, उस परम सत्ता पे, जीवन पे, उस परम चेतना पे, जिस भी रूप में आप उसको मानते हो, अपने किसी इष्ट के रूप में, जब आप छोड़ेंगे, मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ और मैं निश्चिंत हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा वो आ जाएगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो आप मुझे दूँगा और मैं छोड़ दिया, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, उस पे ध्यान दे रहा हूँ और मैं पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान कर रहा हूँ और पूरी मेरी ट्रस्ट है, घटना घटित हो जाएगी। जहाँ वो सेल्फ डाउट का कीड़ा आ गया, दिक्कत हुई। तो ऐसे ही भक्ति और भय कभी साथ नहीं चलते। तो भक्त की अवस्था ये है कि जैसे एक बच्चा माँ-बाप के ऊपर ट्रस्ट करता है, बाहें खोल के कूद जाता है, वो अपनी माँ की गोद में है, तो उसको क्या भय आस-पास क्या हो रहा है। सेम ऐसा है कि आप जब उस मदर नेचर की गोद में हैं, तो क्यों डर रहे हो? तो अगर फ़ियर आ रहा है कहीं, चाहे वो फ़ियर ऑफ लूज़िंग हो, फ़ियर ऑफ जजमेंट हो, फ़ियर ऑफ फेलियर हो, फ़ियर ऑफ किसी भी तरह का फ़ियर हो, वो प्रोसेस को खराब करेगा, वो इस मैनिफेस्टेशन को रोकेगा। तो एक फ़ियर, दूसरा आपका डिस्ट्रस्ट, शंका, सेल्फ डाउट। ये जो चीज़ें हैं कि अगर आपके अंदर फ़ियर है, आपके अंदर सेल्फ डाउट है, इसका मतलब अभी पक्की नहीं, ठीक? कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम देगा। तीसरा फैक्टर है ब्लर विज़न। अगर आपको ही नहीं पता, क्लैरिटी नहीं कि आपको क्या चाहिए, व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट इन योर लाइफ़ और हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ़ एज़ अ बीइंग। मैं सीख क्या कर रहा हूँ? अथॉरिटी सीख कर रहा हूँ, मैं अबंडेंस सीख कर रहा हूँ, मैं पीस सीख कर रहा हूँ, मैं फेम सीख कर रहा हूँ, मैं नॉलेज सीख कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में सीख क्या कर रहा हूँ? मुझे चाहिए क्या? जो मुझे पाना है, वो पाना क्या है? चाहे वो मटेरियलिस्टिक में कोई जॉब हो, कोई बिज़नेस हो, कुछ भी। ये मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में? अगर ब्लर विज़न है, ब्लर विज़न के 2 आप 2 तरह से समझ सकते हैं, या तो किसी को सब कुछ चाहिए, एक साथ, एक टाइम पे, वो भी ब्लर विज़न है। या उससे पूछा जाए और उसको ये तुझे क्या चाहिए? तू क्या करना चाहता है? क्या प्रायोरिटीज़ है? तो उसको वो नहीं पता। वो अगर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, तभी यानी आपका क्लियर विज़न होगा, तभी वो जो कॉन्शसनेस है उसको क्लियर डिलीवर कर पाएगी। तो वो जो क्लैरिटी अबाउट योर वांट्स, और मैं जब मैं वांट्स कह रहा हूँ तो अपनी इच्छाएँ के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कि आपकी डिज़ायर है, मैं गाड़ी ले लूँ या घर ले लूँ, ठीक है, आप वो भी सोच सकते हैं। मुझे अच्छा घर बनाना है या अच्छी गाड़ी लेनी है, वो भी है। लेकिन एक एक हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ एज़ अ बीइंग, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं एक जीव के तौर पे मैं कैसा जीवन इस जन्म में जीना चाहता हूँ, मैं क्या ढूँढ रहा हूँ। अगर वो जो तलाश है, कोई पावर चाहता है तो डेफ़िनेटली पॉलिटिक्स जॉइन करेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, किसी इस तरह के रास्ते पे जाएगा। कोई शा लेकिन अगर कोई शांति पाना चाहता है और वो पॉलिटिक्स कर रहा है, कंट्राडिक्टरी है। एक साथ ये 2 बिल्कुल कंट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं मिलेंगी भाई। तो अपने आप से आप ये पूछ लो, आप सीख क्या कर रहे हो? आप वो क्या चाहते हो? तो वो अगर आपको क्लैरिटी है, वो बहुत मदद करती है। थर्ड एंड लास्ट एक पॉइंट है यार, नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं या कोई पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है या कोई कलीग है, या घर परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हो जाता है जो बहुत नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा आप उनसे रिलेशनशिप अपना वर्क करो, लेकिन कम्युनिकेशन तो कम करना पड़ेगा। क्योंकि बार-बार अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा है जो आपको सेल्फ डाउट दे रहा है, जो आपको इन्फीरियर महसूस करा रहा है, ये या वो जो बार-बार आपको कह रहा है तुझसे नहीं हो पाएगा, या इस सेकंड में क्यों पढ़ रहा है, या बार-बार आपका ध्यान नेगेटिव पे लेके जा रहा है, देख क्या-क्या नेगेटिव है। अरे भाई, पॉजिटिव साइड को दिखानी है। या तू नहीं कर सकता, बार-बार अगर कोई इसको रिपीट चैंट कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति से तो दूरी बनानी पड़ेगी। जी ना? तो अगर ऐसा कोई नेगेटिव बंदा है जो बार-बार आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहा है,
चाहे वो रिश्ता भी हो, रिश्ता बरकरार रखें, लेकिन वो कम्युनिकेशन डायलॉग वहाँ पे दूर रखें, या अपने एम के बारे में या अपने उस लक्ष्य के बारे में वो डिस्कस ना करें। आप जो चाह रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे जनरल बात कर सकते हैं, और वो भी कम। क्योंकि वो नेगेटिविटी पे, जो भी ऐसी चीज़ है को जो बार-बार आपका ध्यान नेगेटिविटी पे लेके जाता है और आपका ध्यान इंफीरियर की तरफ लेके जाता है, या आपको सेल्फ डाउट देता है, डिस्ट्रस्ट देता है, भय देता है, वो रिलेशनशिप दोस्तों वो अच्छा नहीं। जो हमें जो बनना है, कल्याण मित्र बनना है एक-दूसरे का। एक-दूसरे का कल्याण मित्र बनना है, कल्याण रिश्तेदार बनना है, एक-दूसरे के कल्याण की कामना करनी है, कैसे एक दूस दो दोनों लोग ऊपर उठें। तो ये अगर 3-4 चीज़ों का कोई भी साधक अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखेगा कि उसको ध्यान पॉजिटिव पे देना है, उसको क्लैरिटी रखनी है, क्या उसको जीवन में चाहिए, उसको कैसा जीवन जीना है। अगर वो ग्रेटफुल रहेगा, अगर वो ट्रस्टफुल रहेगा, तो डेफिनिटली जीवन में बेटर चीज़ें आएँगी। सेल्फ डाउट से उसको दूर रहना है, डिस्ट्रस्ट से और भय से, फ़ियर से उसको दूर रहना है। कोई व्यक्ति या कोई स्थिति, परिस्थिति, कोई माहौल आपको रेगुलर नेगेटिविटी दे रहा है, उससे भी आपको दूर होना पड़ेगा। जैसे ही आप इन डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखते हैं और आप एक ग्रैटिट्यूड की दुनिया में प्रवेश करते हैं, मैनिफेस्टेशन आता जाएगा। जैसे आपके चित्त में ये सारे शुभ जो भाव हैं वो बलवती होंगे और वो टेंडेंसीज़ करेंगी शुभता की, और आपकी कामना शुभता की होगी, कल्याण की होगी, तुरंत आपके जीवन में वो शुभता, वो कल्याण आपको दिखने लगेगी, और आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ तरफ पे जाता जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन दोस्तों ने प्रश्न पूछा था कि क्या ना करें, उनको उस बात का जवाब मिला होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, हमारे चैनल को अपने मित्रों और जानकारों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।